मत कर चेतन, अभी तो दिख भी नहीं रहे। नहीं, उस टाइम पे थे, गूज़बम्प्स थे उस टाइम पे थे। तो गाइस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में रेडियक्स चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। मैं सही में यार इतना हाइप्ड हो गया, मजा आ गया देख के। अबे तुम सोचो ना यार, एक ऐसी चीज है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि जॉन सीना का बैड गाय है, कब बनेगा कब बनेगा। जॉन सीना ने खुद अपने ऊपर इतनी टाइम डिस किया है। एक रिमेंबर वो प्रोमो जब 2015 के आसपास का था, जब उसके पास 2 चैंपियनशिप्स थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसने अपने आप पे ये बोला था प्रोमो में कि व्हाट इफ आई टर्न हील, और फिर वो ऐसे हील टर्न करता है अपना, यानी कि वो जो पैर का हील होता है उसको टर्न कर देता है। ऐसे करके उसने अपने आप को बहुत टीज किया, क्योंकि लोग हमेशा से चाहते थे कि जॉन सीना जैसा बंदा एक हील बने। नॉट बिकॉज एवरीबडी वांट टू सी हील, बट दे ऑल वांट टू सी जॉन सीना जैसा कैरेक्टर हील के रूप में कैसा लगेगा, क्या वो अपने इस पोटेंशियल को उधर पे भी ले जाएगा। क्योंकि जब हमें पता चल चुका है कि एक ऐसा सुपरस्टार जो अपने कैरेक्टर को बेबी फेस के रूप में यहाँ तक ले जा सकता है, तो चांसेस हमेशा होते हैं कि वो बैड गाय को भी फिर उतना ही ले जाएगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही ले जाए। हल्क होगन के केस में हमने देखा था, द रॉक के केस में हमने देखा। तो ऐसे लाइक हमें एक्सपीरियंसेस हर जगह देखने को मिले, और जॉन सीना के केस में वो डिले होता रहा। और कैसे करते भाई वो हील टर्न। विंस मैकमैन को भी पता था भाई पैसा इधर से आ रहा है, जॉन सीना को भी पता था भाई यार मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं मेक अ विश करता हूँ, मैं बच्चों का इतना ध्यान रखता हूँ, मैं कैसे हील टर्न कर सकता हूँ। बट भाई दिस इज हिस्ट्री। मेरे को लगता है ये एलिमिनेशन चेंबर टोरंटो वाली जो हुई है, ये दुनिया याद रखने वाली है आगे चल के। रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर 2 ऐसे शोज जिसमें लाइक लोगों के लिए पैरेलल रिएक्शंस थे। एक तरफ वो जॉन सीना को देख के डिसहार्टनिंग थे कि भाई ये क्या है जॉन सीना, और एक तरीके से देखा जाए उसमें जॉन सीना पूरा बेवकूफ दिख रहा था, जिस तरीके से जेउसो से हारा था। अब देखो ना कैसे हारा था, उसने धक्का दे दिया, वो निकल लिया। बट कट टू 1 महीने बाद जॉन सीना ने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ लिया है। कसम से बता रहा हूं, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स आप कितना ही कह लो, लेकिन बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस हक देता। कोडी रोड्स अगर हील करता तो अलग बात थी, बट बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस वाज नॉट इट। बट ये डिसीजन इज अ मोन्यूमेंटल डिसीजन। बट द क्वेश्चन इज कि अब क्या होगा। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज एब्सोल्युटली हैपनिंग, एंड व्हाट इफ दे डिसाइड्स टू गो हेल इन अ सेल के अंदर। कर दो यार, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स हेल इन अ सेल के अंदर, या कोई और स्टिपुलेशन तुम डालना चाहते हो डाल दो। एक नॉर्मल मैच अब हमें चाहिए ही नहीं, अब हमें स्टिपुलेशन चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है तुम्हें स्टिपुलेशन डाली नहीं डाली, बट नाइट 1 के लिए क्या होगा। बिकॉज एक तो स्टार्टिंग से स्पेकुलेशंस थी कि भाई रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, पर एक नया जो एजेंडा चल रहा है ना, वो मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा दिल आ गया उस पर, और इसीलिए मैं वो वीडियो भी बना रहा हूँ। एंड दैट इज रॉक एंड जॉन सीना टीमिंग टुगेदर। अब देख रहे हो सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है। लास्ट ईयर हम कैसे देख रहे थे, रॉक का मैच था, सॉरी रोमन रेंस का मैच था अगेंस्ट कोडी रोड्स, उसमें द रॉक एंड जॉन सीना फेस टू फेस आए थे आपस में लड़ने के लिए। द रॉक ने रॉक बॉटम मारा जॉन सीना को। 1 साल बाद दोनों साथ में है, दोनों की टैग टीम। अब भाई आप समझ नहीं रहे, ग्रेविटी देखो यार आप। ये वो 2 बंदे हैं जिनके लिए 3 रेसलमेनिया खराब तो नहीं बोलेंगे, 3 रेसलमेनिया पे टाइम लगाया था। रेसलमेनिया 27, रेसलमेनिया 28, रेसलमेनिया 29, और अब वो दोनों साथ में हैं एज टैग टीम। आई थिंक अगर इन्होंने अब काम नहीं किया तो फिर क्या हुआ। लाइक रॉक एंड जॉन सीना का जो विजुअल था, जिसमें फॉर सम रीजन ट्रेविस स्कॉट भी दिख रहा था, बट जस्ट लेट्स इग्नोर दैट। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज कह रहा था, ये जॉन सीना और रॉक तो पीट रहे थे कोडी रोड्स को, ये नशेड़ी ट्रेविस स्कॉट ये भी अलग ही मजे ले रहा कोडी रोड्स को। मैंने कहा ओ भाई, उसका एक हाथ पड़ गया ना तेरे मुंह पे, तेरी सारी वीड निकल के बाहर चली जाएगी। बट एनीवे हटा उसको। सीना और रॉक का जो विजुअल था साथ में खड़े रहने वाला, वहां से ऐसा लग रहा था यार इन्होंने अगर टैग टीम मैच नहीं दिया तो ये फंबल हो जाएगा। ये लास्ट ईयर की तरह ही तो रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर भी तो रोमन एंड रॉक साथ में आए थे अगेंस्ट कोडी एंड सेथ, बिल्कुल वही चीज रिपीट हो रही है। इस बार बस सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा, विच इज कि सीना एंड रॉक साथ आ चुके, दोनों हॉलीवुड के बॉयज, दोनों पार्ट टाइमर्स साथ में आ चुके अगेंस्ट कोडी रोड्स and his tag team partner. Now, I'm not going to pick Seth Rollins because Seth Rollins ने already beef ले ली है CM Punk के साथ. I feel like they are going, and Roman Reigns should not join them. Roman Reigns should join Cody Rhodes. Roman Reigns should finish what they started. कि हाँ कोडी रोड्स के साथ मैं टैग टीम में आया था,
और अब वो दोबारा से आ सकता है। इनके बीच अभी फाइट तो हुई नहीं है, रोमन रेंस को चैंपियनशिप मैच तो मिलेगा नहीं क्योंकि चैंपियनशिप मैच सीना को मिलेगा, लेकिन रोमन एंड कोडी वर्सेस जॉन सीना एंड द रॉक, four of the biggest names in wrestling industry right now, can go up against each other on WrestleMania Night 1 main event. Tell me, how is this not a like बेस्ट ऑप्शन? मेरे को लगता है इस समय पर WWE सबसे जो बेस्ट चीज कर सकती भाई यार, रेसलमेनिया देखो तो किधर हो रही है भाई, जिधर रेसलमेनिया हो रही है आप उसके हिसाब से देखो। रॉक मैच नहीं लड़ेगा क्या? डेफिनेटली लड़ेगा। नाइट 2 में नहीं लड़ रहा क्योंकि नाइट 2 का मेन इवेंट कंफर्म है, तो नाइट 1 में लड़ेगा। और अगर नाइट 1 में लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? ऑब्वियसली यही लड़ेगा, लाइक वी नीड सीना एंड रॉक वर्सेस रोमन एंड कोडी रोड्स। अब भाई अब यहाँ पे सेलिब्रिटीज देखो भाई, मतलब तहलका, क्योंकि पिछली बार तो चलो सेथ रॉलिंस था इसीलिए उतना डामाडोल सा लग रही थी कोडी रोड्स वाली टीम, लेकिन अब कोडी के साथ रोमन है। और सोचो इस पूरे मिक्स के अंदर जो ऑलरेडी इतनी भसड़ हो चुकी है, लोगों का मानसिक संतुलन हिल चुका है, ये देख के कि भाई सीना का हिल टर्न हो गया है, रॉक ने ये क्या करवा दिया, क्या एक्सप्लेनेशन आएगा, कोडी रोड्स के साथ ये क्या हो गया, कोडी रोड्स क्या करेगा, ऐसे में रोमन रेंस भी आ जाता है। रोमन रेंस और रॉक का क्या कनेक्शन रहेगा? रोमन रेंस एंड सीना की ऑलरेडी बीफ रह चुकी है, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे रहे, लाइक दीज फोर इन द सेम रिंग, माय गॉड, लाइक ये तो लास्ट टाइम की रेसलमेनिया से भी बेटर रेसलमेनिया मेरे को लग रहा है WWE दिखाने का चाह रही है। और मैं पर्सनली बताऊं, आई थिंक मैं लास्ट ईयर की रेसलमेनिया से ज्यादा इस रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड हो चुका हूं, बिकॉज अब ये जो ड्रामा क्रिएट होने वाला है, बिकॉज एक चीज पे तो मैं हमेशा बेट कर सकता हूँ रॉक एंड सीना पे कि ये क्या चीज सबसे ज्यादा दे सकते हैं, एंड दैट इज ड्रामा। दे आर नोन फॉर दिस। और दो लाइक WWE के ऐसे सुपरस्टार्स जिन्होंने WWE को लास्ट 4-5 साल में कैरी किया, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, और एक तरफ वो जो कि पार्ट टाइमर्स रहे अपने लास्ट के डेज में, और उससे भी ज्यादा दे आर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो एक वो होता है ना कि हाँ भाई हॉलीवुड वर्सेस लाइक डकोर WWE, तो भाई ये टॉप 2 वर्सेस टॉप 2 देखने में जो मजा आने वाला है, आई थिंक WWE को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वी कैन गेट रोमन रेंस वर्सेस CM पंक लेटर इन द फ्यूचर, मे बी समरस्लैम, मे बी रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर, बट और रोमन रेंस वर्सेस रॉक भी बाद में मिल जाएगा, आई डोंट नो, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक the tag team match is absolutely fantastic। भाई प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट कि जेउस और गुंथर मेन इवेंट करेगा, ना, दैट कैन नॉट हैपन। वो भाई कितना ही भले अच्छा मैच लग रहा होगा लेकिन मेन इवेंट वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। शार्लेट फ्लेयर भी रंबल जीती थी, उसका सोच भी मत लेना, बट आई थिंक लाइक दिस टैग टीम डिजर्व्स अ मेन इवेंट। और ये अगर मैच इन्होंने नहीं किया देन दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फंबल इन द हिस्ट्री। प्लस जॉन सीना यार जितना यूज कर सकते हो उस बंदे को कर लो, क्योंकि वो लास्ट ईयर है। रॉक तो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट ईयर भी लड़ सकता है, लेकिन जॉन सीना नहीं लड़ेगा नेक्स्ट ईयर। जॉन सीना का यही है जो भी है, सो इसीलिए स्क्वीज द हेल आउट ऑफ जॉन सीना। अगर मिल रहा है तो भाई बिल्कुल ही निचोड़ लो। एंड जॉन सीना वर्सेस रॉक, जॉन सीना एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड रोमन, भाई सोचते ही ऐसे गूज बम्स से आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये मैच अगर इन्होंने कर दिया तो क्या ही मजा आएगा। लाइक सोचे ना रोमन एंड रॉक एक सामने आमने सामने वाली टीम में, अचानक से सोलो की ब्लड लाइन पता नहीं गायब सी हो गई, वो दिमाग में नहीं आ रही कि यार ये भी तो टीम है। आई डोंट नो मैन, बट सेथ रॉलिंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू आपने CM पंक को पीटा। अब आप दोनों आपस में लड़ सकते हो, सो दैट these guys can have their main event। डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिख के बताना, क्योंकि इस वाले आइडिया में मैं 100% इन हूँ। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।